कोरोना वायरस, इस नाम को एक्सप्लेन करने की दोस्तों मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस नाम कोरोना वायरस को आप बखूबी जानते हैं पिछले 2 सालों से कि क्या फ़र्क डाले है हमारे आर्थिक जीवन पर और हमारे देश की इकोनॉमी पर। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। पहले हमें सिर्फ यही पता था कि अल्फ़ा, डेल्टा और जो गामा वेरिएंट है कोरोना वायरस की यही खतरनाक है, बट अब एक नया वेरिएंट निकल के सामने आया है जिसे ओमिक्रॉन वेरिएंट कहा गया है। तो यह कैसे फैलता है और कहाँ से आया है और ये क्या है ओमिक्रॉन वेरिएंट, यह जानने के लिए बने रहिए। से डरना छोड़ दिया है तो सावधान हो जाइए। Worst ever mutation that is said to have originated in South Africa. Scientists in South Africa are warning against a new coronavirus variant of extreme concern. मैं बात कर रहा हूँ ओमिक्रॉन वेरिएंट यानी कि B.1.1.529 की दोस्तों। यह वेरिएंट बोट्सवाना देश है साउथ अफ्रीका में, उस देश में इस वेरिएंट की पुष्टि हुई। मैं साउथ अफ्रीका की सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब इनके देश में इस वायरस की पुष्टि हुई तो ये 24 नवंबर को WHO में इन्होंने रिपोर्ट की हमारे देश में नया वायरस की पुष्टि हुई है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे आसपास के देशों को मदद मिलेगी इस वायरस को फैलने से रोकने में दोस्तों। यही नहीं है कि यह वायरस सिर्फ साउथ अफ्रीका में फैला है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, नेदरलैंड, ब्रिटेन, इजराइल, बेल्जियम और यहाँ तक कि हांगकांग में भी दोस्तों इस वायरस की पुष्टि हुई है। जब WHO को पता लगा कि साउथ अफ्रीका में एक नया वेरिएंट पाया है तो 26 नवंबर 2021 को दोस्तों WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दे दिया गया। मैं बता दूं कि WHO 2 श्रेणी में इन वेरिएंट्स को रखता है दोस्तों, और इन 2 श्रेणियों को कहा जाता है। एक पहली श्रेणी है वेरिएंट ऑफ कंसर्न और दूसरी श्रेणी है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। मैं बात कर रहा हूँ वेरिएंट ऑफ इंसान की दोस्तों, ठीक है। यह ज़्यादा फैलते हैं बट इतने खतरनाक नहीं होते। इसमें 2 वेरिएंट को रखा गया, जो पहला है लाम्डा वेरिएंट और दूसरा है मू वेरिएंट। मैं बता दूं लाम्डा वेरिएंट दिसंबर 2020 में पेरू देश में पाया गया और जो मू वेरिएंट है वो कोलंबिया देश में पाया गया था जनवरी 2021 में। और अब बात करते हैं पहली श्रेणी की वेरिएंट ऑफ कंसर्न की दोस्तों। मैं बता दूं वेरिएंट ऑफ कंसर्न में WHO ने 4 वेरिएंट्स को रखा हुआ था, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, जिसमें डेल्टा वेरिएंट को सबसे खतरनाक माना गया था, जो कि इंडिया में पाया गया था अक्टूबर 2020 में। और अल्फा जो वेरिएंट है वो यूके में सितंबर 2020 में, बीटा साउथ अफ्रीका और गामा जो है वो ब्राज़ील में पाया गया था दोस्तों। मैं बता दूं पहले डेल्टा वेरिएंट को ही सबसे खतरनाक माना जाता था, पर अब ओमिक्रॉन वेरिएंट निकल कर सामने आया। डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक था यह जानने के लिए मैं सीजनल फ्लू से इसका कंपैरिजन करना चाहता हूँ। जैसे सीजनल फ्लू में सर्दी, जुकाम, खांसी जो मतलब साइड इफेक्ट दिखाता है सीजनल फ्लू, वही सेम डेल्टा वेरिएंट्स में होता है। और सीजनल फ्लू का इफेक्ट बस इतना है कि सीजनल फ्लू जवान आदमियों पर असर नहीं करता दोस्तों। हाँ, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उन पर इसका इफेक्ट पड़ता है सीजनल फ्लू का। और WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार सीजनल फ्लू से हर साल 6 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है। और सीजनल फ्लू का जो वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस, वो हर साल अपने आप को अपडेट करता रहता है, जिसकी वजह से हमें सीजनल फ्लू की वैक्सीन भी अपडेट करनी पड़ती है। मैं बता दूं जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट मिला है उसमें 50 से ज़्यादा म्यूटेशन देखने को मिले हैं। हाँ, स्पाइक्स प्रोटीन की जो होती है, जो मतलब शरीर में घुसने में वायरस की मदद करती है, वो स्पाइक्स इस वायरस में देखने को ज़्यादा मिली है। डेल्टा वेरिएंट में मैं बता दूं आपको नो म्यूटेंट देखने को मिली थी, जो स्पाइक्स प्रोटीन होती है वो 9 देखने को मिली। बट जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है जिसकी अभी पुष्टि हुई है उसमें 32 देखने को मिली है। देख ही सकते हैं दोस्तों डेल्टा कितना खतरनाक है, उसमें सिर्फ 9 स्पाइक्स थी और जब अब ओमिक्रॉन में 32 स्पाइक्स देखने को मिली। यही एक चिंता के विषय में डाल देते हैं दोस्तों, यही डाटा चिंता के विषय में डाल देते हैं हमारे साइंटिस्टों को। जब WHO से पूछा गया कि इसका पॉजिटिविटी रेट क्या है और यह कितनी तेज़ी से फैलता है, तो WHO ने कहा हमारे इस क्वेश्चन का हमारे पास कोई आंसर नहीं है, क्योंकि अभी वायरस की पुष्टि 1 हफ्ते ही हुआ है, एक पुष्टि हुए तो हम नहीं बता सकते। बट मैं आपको एक रिपोर्ट के अनुसार बता देता हूँ कि यह वायरस अफ्रीका में 1 हफ्ते में 1% से 30% तक इसकी पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है। हॉस्पिटलाइज्ड लोग हो रहे हैं दोस्तों। और एक डिजीज मॉडलिंग साइंटिस्ट ने भी इस बात की पुष्टि की है कि यह 500% ज़्यादा ट्रांसमिशन है, पिछले जो म्यूटेशन है उससे 500% अधिक। तो आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक है दोस्तों। और अगर आप सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, यानी कि हैंड वॉश करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क वगैरह लगा कर रखते हैं, तो आप इससे बच सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बचेंगे, बच सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये कोरोना वायरस पर यही